फिर एक नए दिन के साथ एक नया रिकॉर्ड बना लिया है गदर 2 ने, और ये कहना गलत नहीं होगा कि गदर 2 इज लिटरली क्रिएटिंग गदर एट द बॉक्स ऑफिस। इनफैक्ट फोर्थ हाईएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी फिल्म ये ऑलरेडी बन चुकी है, और ये अगले 2 हफ्ते में हाईएस्ट ग्रॉसिंग बॉलीवुड फिल्म एवर बन जाएगी। ये मैं क्यों कह रहा हूं, इसके बारे में बातें होंगी। तो मैं बता दूं, इस वीडियो में भी हम हमेशा की तरह स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले मैं आपको कल के यानी इसके डे नंबर 13 के कलेक्शन शेयर करूंगा, उसके बाद बताऊंगा कि इसके टोटल ऑल इंडिया नेट कलेक्शन कितने हो गए। उसके बाद आज यानी डे नंबर 14 की एडवांस बुकिंग रिपोर्ट दी जाएगी, और बता दूं इसके नंबर्स जो हैं डे नंबर 14 के वो काफी ज्यादा शॉकिंग और काफी ज्यादा इंप्रेसिव हैं। प्लस मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो अब 3 इसको माइलस्टोन अचीव करने हैं, यानी केजीएफ चैप्टर 2 का रिकॉर्ड बीट करना, उसके बाद बाहुबली 2 का रिकॉर्ड बीट करना, और फाइनली पठान का रिकॉर्ड बीट करना, इन तीनों को मात देने के लिए कितने करोड़ कमाने, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में बातें होंगी। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहले अगर मैं कलेक्शन की बात करूं तो कल के वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि 12वें दिन का कलेक्शन आने के बाद इसका जो ऑल इंडिया नेट फिगर हो चुका है वो हो चुका है 400.70 करोड़। उसके बाद कल की जो एडवांस बुकिंग हुई थी वो हुई थी 2.35 करोड़ की, और तब मैंने प्रेडिक्ट किया था कि तकरीबन 10 करोड़ कमा सकती है। तो आपको बता दूं मेरा जो प्रेडिक्शन है वो बिल्कुल 100% राइट हुआ है। 10 करोड़ ही इसने कल कमाए हैं, और उसके बाद इसका ऑल इंडिया नेट कलेक्शन हो चुका है 410.70 करोड़। और उसी के साथ जिस रिकॉर्ड की मैंने बात की कि नए दिन के साथ इसने एक नया रिकॉर्ड बना लिया है, वो ये है कि लगातार 13 दिनों तक इसने डबल डिजिट्स में ही कमाया है। और ये कितनी बड़ी बात है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पठान फिल्म जो कि जनवरी में रिलीज हुई थी और वो 5500 स्क्रीन के साथ रिलीज हुई थी, उसका कोई भी क्लैश नहीं हुआ था। उसके बावजूद ही पठान का जो 13 डे का कलेक्शन था वो सिंगल डिजिट में था। और सिर्फ पठान ही नहीं, बॉलीवुड की ऐसी और कोई भी फिल्म नहीं है जिसने लगातार 13 दिनों तक डबल डिजिट में कमाया हो। बाहुबली ने डेफिनेटली कमाया था, लेकिन हम सभी जानते हैं कि बेसिकली वो एक तेलुगु फिल्म थी, हिंदी में तो उसको डब किया गया था। और इसके अलावा भी बाहुबली 2 के साथ एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था कि वो फिल्म सोलो रिलीज हुई थी, यानी उसकी स्क्रीन कहीं भी डिवाइड नहीं हुई थी। वही हम सब जानते हैं कि गदर 2 का बॉक्स ऑफिस पे क्लैश हुआ है, OMG 2 को भी अच्छी खासी स्क्रीन दी गई है। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या हुई है कि दोनों फिल्म का जो वर्ड ऑफ माउथ है वो काफी अच्छा है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मली अगर एक फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ अच्छा होता है और दूसरी का बुरा होता है तो ऐसा कर दिया जाता है कि एक फिल्म की स्क्रीन कम कर दी जाती है और दूसरे की बढ़ा दी जाती है। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंगली क्योंकि दोनों फिल्मों का वर्ड ऑफ माउथ काफी अच्छा था, तो थिएटर ओनर्स चाह के भी गदर 2 की स्क्रीन बढ़ा नहीं पाए, जबकि सबको पता है कि डिमांड बहुत ज्यादा थी और सप्लाई काफी कम थी। एंड लिटरली आई एम नॉट किडिंग, ऐसी बहुत लार्ज सेक्शन ऑफ द ऑडियंस थी जो कि वीकेंड पे थिएटर पहुंची तो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि सारे के सारे शोज हाउसफुल थे तो उनके पास कोई भी चारा नहीं बचा, और अनफॉर्चुनेटली उन्हें घर बिना फिल्म देखे लौटना पड़ा। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये 410 करोड़ ऑलरेडी कमा चुकी है तो उसको और कितने करोड़ कमाने हैं बाकी फिल्मों को बीट करने के लिए। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि केजीएफ चैप्टर 2 का जो लाइफ टाइम कलेक्शन था वो था 434 करोड़, तो ऐसे में इसको सिर्फ 24 करोड़ और चाहिए उसका लाइफ टाइम कलेक्शन बीट करने के लिए। और ऐसे में हम सब जानते हैं कि कल शाम यानी फ्राइडे से वीकेंड शुरू हो जाएगा, तो फ्राइडे की शाम फिर सैटरडे फिर संडे, ऐसे में 3 दिन में बड़े आराम से केजीएफ चैप्टर 2 का रिकॉर्ड तोड़ देगी। फिर नेक्स्ट जो बीस्ट आता है वो है बाहुबली 2। हम सबको पता है कि बाहुबली 2 2017 में रिलीज हुई थी और उस फिल्म का जो लाइफ टाइम कलेक्शन था वो था 511 करोड़। तो ऐसे में गदर 2 ने 410.70 करोड़ ऑलरेडी कमा लिए, तो अब इसको सिर्फ 100 करोड़ चाहिए बाहुबली का रिकॉर्ड बीट करने के लिए। और ये भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि हम सब जानते हैं कि 2023 के पहले अगर मैं हिंदी प्लस हिंदी डब वर्जन की बात करूं तो बाहुबली 2 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म एवर थी, लेकिन पहले पठान ने उसका रिकॉर्ड तोड़ा और अब 7 से 8 महीने के बाद गदर 2 भी उसका रिकॉर्ड तोड़ रही है। और फाइनली द मॉन्स्टर यानी पठान का जो लाइफ टाइम कलेक्शन है वो 525 करोड़ का था और 410 इसने ऑलरेडी कमा लिए, तो अब इसको सिर्फ 115 करोड़ चाहिए उसका कलेक्शन बीट करने के लिए। बट नॉट इन केस यू आर वंडरिंग कि मैंने जो सरप्राइज एडवांस बुकिंग वाली बात की थी वो क्या है, तो यहां मैं आपको बता दूं कि कल की जब मैंने एडवांस बुकिंग शेयर की थी तो मैंने आपको बताया था 2.35 करोड़ की एडवांस बुकिंग इसने कर ली है, और उसी बेसिस पे मैंने बताया था कि डे 13 का जो कलेक्शन आएगा वो 10 करोड़ के अप्रोक्सीमेटली होगा। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये हुई है कि आज की जो एडवांस बुकिंग हुई है वो कल से भी ज्यादा है। हाँ, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, डे 14 की एडवांस बुकिंग लिटरली डे 13 से ज्यादा है। आज इसने 2.40 करोड़ की एडवांस बुकिंग कर ली है। तो ऐसे में काफी अंडरस्टूड सी बात है कि कल अगर कम एडवांस बुकिंग के साथ इसने 10 करोड़ कमाए तो आज तो एडवांस बुकिंग ज्यादा है। तो अगेन आज भी इसके कलेक्शन डबल डिजिट्स में ही यानी अप्रोक्सीमेटली 10 करोड़ के आसपास ही आएंगे। और ये चीज इतनी स्पेशल इसलिए है क्योंकि जब ये फिल्म 10 करोड़ कमा लेगी तब इसका ऑल इंडिया नेट कलेक्शन हो जाएगा 420 करोड़, और उसके बाद इसको सिर्फ 105 करोड़ चाहिए होंगे पठान का रिकॉर्ड बीट करने के लिए। एंड आई पर्सनली थिंक कि पठान का रिकॉर्ड तो बीट कर ही देगी, लेकिन ऐसे में जो मेजर जंप देखने को मिलेगा वो थर्ड वीकेंड पे मिलेगा। जैसे कि मैंने बोला कल शाम से वीकेंड शुरू हो जाएगा, तो फ्राइडे की शाम को, सैटरडे को और संडे के बाद जो थर्ड वीकेंड का इसका टोटल प्लस ऑल इंडिया कलेक्शन आएगा वो वाकई देखने लायक होगा। अब हम एड्रेस कर लेते हैं जो मेजर स्पीड ब्रेकर इसके रास्ते में आने वाला है। हम सबको पता है कि कल ड्रीम गर्ल 2 रिलीज हो रही है, और वो भी कोई छोटी मोटी फिल्म नहीं है, एक लार्ज चंक ऑफ द स्क्रीन्स जो है वो उसको दे दी गई हैं। और यहाँ पे भी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये आया है कि कल तक ड्रीम गर्ल 2 की जो एडवांस बुकिंग है वो बिल्कुल भी खास नहीं थी, लेकिन अब जो एडवांस बुकिंग के नंबर आ रहे हैं वो स्लाइटली बेटर हैं। 27,000 टिकट्स ये फिल्म ऑलरेडी सेल कर चुकी है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, और रात में नंबर और भी बढ़ जाएगा।
अब ऑनेस्टली सेइंग फिगर्स बहुत ज्यादा इंप्रेसिव तो नहीं है, क्योंकि ड्रीम गर्ल 1 जो थी वो काफी बड़ी वाली सुपर हिट हुई थी। इनफैक्ट बहुत कम लोग को पता है कि उस फिल्म का जो ऑल इंडिया नेट कलेक्शन था वो 142 करोड़ था, और आज तक वो आयुष्मान खुराना के करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म है इन टर्म्स ऑफ बॉक्स ऑफिस नंबर्स। तो ऐसे में ड्रीम गर्ल 2 की जो एडवांस बुकिंग है वो सिर्फ बेटर होनी चाहिए थी, बट हम सबको पता है कि लास्ट ईयर जो रहा है यानी 2022 वो आयुष्मान खुराना के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है। 3 फिल्में उनकी आई थी, अनेक, डॉक्टर जी और एन एक्शन हीरो, और ये तीनों की तीनों फिल्में बॉक्स ऑफिस में बहुत बड़ी वाली डिजास्टर रही। तो ऐसे में ये बात बिल्कुल अनडिनाइबल है कि उन तीनों फिल्मों की जो पुअर परफॉर्मेंस रही उसका डायरेक्ट इंपैक्ट ड्रीम गर्ल 2 के एडवांस बुकिंग पे पड़ा है, और इसका डायरेक्ट फायदा भी गदर 2 को मिलने वाला है। एंड आई विल टेल यू हाउ। बेसिकली हुआ क्या है कि थिएटर ओनर्स ने देखा कि पब्लिक में ड्रीम गर्ल 2 के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी नहीं थी, तो ऑलरेडी उसको बहुत ज्यादा स्क्रीन नहीं दी गई। उसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज क्या हुई है कि गदर 2 की जो पेस है वो तो अच्छी मेंटेन है, लेकिन ओ माय गॉड 2 की जो पेस है वो काफी ज्यादा गिर गई है। और ऐसे में थिएटर ओनर्स ने किया क्या कि मैक्सिमम स्क्रीन जो ओ माय गॉड 2 फिल्म के साथ थी वो ही उन्होंने ड्रीम गर्ल 2 को दी। तो ऐसे में गदर 2 का जो लॉस है वो बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। मैक्सिमम जो स्क्रीन छीनी गई है वो ओ माय गॉड 2 की ही छीनी गई है। तो ऐसे में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या ड्रीम गर्ल 2 वाकई गदर 2 के कलेक्शन पे डेंट मारती है, या फिर मैक्सिमम जो मलाई है वो गदर 2 ही ले जाती है। बाकी आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आप वाकई ड्रीम गर्ल 2 के लिए एक्साइटेड है, या फिर इस वीकेंड फिर से गदर 2 को ही रिविजिट करने वाले हैं। सब कुछ बताइएगा। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी के लिए अपने सिनेमा हॉस्टल रंजन को दीजिए इजाजत।